पेज नंबर 4.101, क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर हम लोगों का चल रहा है अकाउंटिंग रेशियो। बेटे करंट एसेट्स आपको दी गई है 10 लाख रुपए की, इन्वेंट्रीज दी गई है 5 लाख रुपए की, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख रुपए का। आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। आप लोग ध्यान से देखें, करंट एसेट्स आपको दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर 10 लाख रुपए की, वर्किंग कैपिटल बेटे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपए का दिया हुआ। इन्वेंट्रीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5 लाख रुपए की। इन्वेंट्रीज गिवन है 5 लाख रुपए की। हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं बेटे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपको वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपए की दी हुई, करंट एसेट्स आपको 10 लाख रुपए की दी गई, तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 10 लाख माइनस 6 लाख, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 4 लाख। ओके सर, बेटे करंट लायबिलिटीज 4 लाख आ गई, करंट एसेट्स आपको दिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर 10 लाख। जी सर, बेटे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है 10 लाख, करंट लायबिलिटीज है 4 लाख, 10/4 2.5:1। करंट रेशियो की वैल्यू आ गई 2.5:1। ओके सर, बच्चों ने लिख लिया होगा साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर सेम है बेटा, पेज नंबर 4.101। ट्रेड पेबल्स ₹50,000, वर्किंग कैपिटल 9 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख, कैलकुलेट करंट रेशियो। अरे सर, यहाँ तो फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ बेटे, फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल है 9 लाख की, करंट एसेट्स की वैल्यू हमें निकालनी है, करंट लायबिलिटीज है 3 लाख रुपए की, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 9 लाख प्लस 3 लाख, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 12 लाख। करंट एसेट्स 12 लाख के आ गए। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारे पास 12 लाख की आ गई, करंट लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 3 लाख रुपए की। फोर इज टू हमारे पास आंसर आ गया करंट रेशियो 4:1। बच्चे जल्दी से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग कैपिटल 6 लाख, टोटल डेट 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 24 लाख, कैलकुलेट करंट रेशियो। अरे सर, यहाँ पे करंट रेशियो कैसे निकालें बेटे, बहुत आराम से निकालेंगे। इधर देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला बस आपने याद रखना है,
टोटल डेब्ट इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेब्ट होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेब्ट आपको दिया हुआ है 27 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज आपको दिया हुआ है 24 लाख। करंट लाइबिलिटीज हमें निकालना है। करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ गई 27 लाख माइनस 24 लाख। करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ गई 3 लाख। करंट लाइबिलिटीज आपके पास आ गई बेटा 3 लाख। नेक्स्ट हम लोगों को पता ही है वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख, करंट लाइबिलिटीज हमने निकाली है 3 लाख। करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 6 लाख प्लस 3 लाख। करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 9 लाख। करंट एसेट्स यहाँ पे 9 लाख है, करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे 3 लाख है। करंट रेशियो क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स 9 लाख, करंट लाइबिलिटीज 3 लाख, रेशियो आ गया 3:1। आंसर आ गया 3:1। करंट रेशियो की वैल्यू आ गई 3:1। आप नोट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। करंट रेशियो 2.5 दी, वर्किंग कैपिटल 1,50,000 दिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ओके सर, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो दी है 2.5, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज, 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज। जी सर, वर्किंग कैपिटल देखो क्या लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपको लिखा हुआ है 1,50,000, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स की वैल्यू क्या है 2.5 CL, 1,50,000 2.5 CL माइनस CL 1,50,000 1.5 CL, CL आ गया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5। कैलकुलेट करो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5, 1 लाख। करंट लाइबिलिटीज 1 लाख, करंट एसेट्स है 2.5 CL, 2.5 इंटू 1 लाख, 1 लाख इंटू 2.5, 2,50,000
करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 2.5:1। सर हमसे तो सिर्फ क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स पूछी गई। हाँ बेटे, आप लोगों से सिर्फ ये दोनों चीजें पूछी गई थी, मैंने रेशियो भी निकाल के दिया। आप नोट कर लें। करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। ये 2.5 लिखा हुआ है तो 2.5 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सीए की वैल्यू आ गई 2.5 सीएल। वर्किंग कैपिटल होता है सीए माइनस सीएल, सीए की वैल्यू क्या है 2.5 सीएल माइनस सीएल। हमने सॉल्व किया, करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी आ गई 1,00,000, करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। वर्किंग कैपिटल आपको लिखा हुआ 1,80,000, वर्किंग कैपिटल है 1,80,000। ट्रेड पेबल्स आपको लिखे हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, ट्रेड पेबल आपको लिखे हुए हैं क्वेश्चन के अंदर 1,80,000। अदर करंट लाइबिलिटीज भी क्वेश्चन में गिवन है, अदर करंट लाइबिलिटीज भी क्वेश्चन में गिवन, 2,10,000। कैलकुलेट करंट रेशियो, नहीं 4,20,000, 4,20,000 हमें कैलकुलेट करनी है करंट रेशियो। कैलकुलेट करंट, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं, मैं अगर करंट एसेट्स की बात करूं, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ड हमें लिखा हुआ है अदर करंट लाइबिलिटीज। ये बात आपको समझनी, आपको इस क्वेश्चन के अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज वर्ड लिखा हुआ है। और बेटे ट्रेड पेबल्स हमारे पास करंट लाइबिलिटीज होती है, ट्रेड पेबल्स हमारे पास करंट लाइबिलिटीज होती है, यानी ये वाली करंट लाइबिलिटीज और ये अदर करंट लाइबिलिटीज मिलकर टोटल करंट लाइबिलिटी की बात करेंगे। तो करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल्स की हमारे पास लिखी है 1,80,000 और अदर करंट लाइबिलिटीज लिखी है 4,20,000, यानी ये दोनों मिलकर वो करंट लाइबिलिटीज की बात होती है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटे वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। मेरे को वर्किंग कैपिटल गिवन है, मुझे करंट लाइबिलिटीज गिवन, तो मैं करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल लूंगा। अब ये करंट लाइबिलिटीज आएंगी कैसे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ 1,80,000 के ट्रेड पेबल्स और 4,20,000 रुपए की अदर करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं 1,80,000 प्लस 4,20,000 तो ये 6,00,000 होंगे। वर्किंग कैपिटल है 1,80,000, ये है 6,00,000, 1,80,000 प्लस 6,00,000, ये हो गया 7,80,000, 7,80,000।
एक मिनट, ये 18 लाख है, एक जीरो और लगाओ, 1,80,000 है। 1,80,000 नहीं है, वो 18 लाख है, 18 लाख, यानी ये हो गया मेरे पास ऑलमोस्ट 24 लाख। वर्किंग कैपिटल 18 लाख दी गई, यानी करंट एसेट्स 24 लाख की। करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 24 लाख। करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आ गई 24 लाख, करंट लायबिलिटीज मेरे पास है 6 लाख की। इंपॉर्टेंट लिख लिया आप इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, वर्किंग कैपिटल 9 लाख दी गई है, टोटल डेप्ट 19,50,000 दिया है, लॉन्ग टर्म डेप्ट 15 लाख दिया है, करंट रेशियो निकाल लो। तो सर पहले तो करंट लायबिलिटीज निकाल लेते हैं। पहले तो हम लोग करंट लायबिलिटीज निकाल लेते हैं। टोटल डेप्ट में से माइनस कर देते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल डेप्ट है मेरे पास 19,50,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट है मेरे पास 15 लाख। तो करंट लायबिलिटीज आ गई मेरे पास 4.5। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपको दिया है 9 लाख का बेटा, करंट एसेट्स माइनस 4,50,000, 9 लाख प्लस 4,50,000, 13,50,000। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, 13,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, 135 डिवाइडेड बाय 45, 3:1। जल्दी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे एक बार। करंट एसेट 7,50,000, वर्किंग कैपिटल 2,50,000, करंट रेशियो आपके पास आएगी। तो बेटे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल क्या है बेटे मेरे पास? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल 2,50,000,
करंट एसेट्स 7,50,000, करंट लाइबिलिटीज निकालो 7,50,000 माइनस 2,50,000, करंट लाइबिलिटीज आ गई 5 लाख। अब फॉर्मूला ये रहा आपके पास, करंट लाइबिलिटीज 5 लाख और करंट एसेट्स आपको दी गई है 7,50,000। आंसर आ गया आपके पास 1.5:1। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसको। कंपनी had current assets of 4,50,000, current liabilities of rupees 2 lakh. Afterwards, it purchased goods for rupees 30,000 on credit. बेटे जब आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज करोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन माइंड में लेकर आओ। आपके पास स्टॉक प्लस हो जाएगा, यानी करंट एसेट्स प्लस हो रहे हैं, और आपने क्रेडिट पे परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया, इसका मतलब आपके क्रेडिटर्स पे इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। ओके, तो आपको करंट रेशियो निकालनी है आफ्टर परचेज। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, दोनों तरफ इफेक्ट आएगा। ऊपर आपने जो गुड्स परचेज करे हैं वो प्लस हो जाएंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, और यहाँ पे क्रेडिटर्स प्लस हो जाएंगे, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेज, करंट एसेट्स हैं आपके पास यहाँ पे 4.5 लाख। आपने गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट 30,000, करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 2 लाख रुपए की। यहाँ पे क्रेडिटर्स भी प्लस हो जाएंगे 30,000, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, 2.08:1। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000। बस आपने ये याद रखना है कि अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर तो यहाँ पर स्टॉक प्लस हो रहा है, स्टॉक करंट एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। आपने क्रेडिट पर परचेज करें तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, जो कि क्रेडिटर्स हैं आपके लिए, और हमें करंट रेशियो परचेज के बाद बताना है आफ्टर परचेज, इसलिए हमें करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 11, current liabilities of a company were rupees 1,75,000 and its current ratio was 2:1. It paid rupees 30,000 to a creditor. Calculate current ratio after payment. Oh, आफ्टर पेमेंट आप करंट रेशियो निकालो। तो सर सबसे पहले तो आप ये देखो, करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो आपको 2:1 दी गई है, करंट लाइबिलिटीज आपको 1,75,000 दी गई है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी आती है, 2 × 1,75,000, 3,50,000।
करंट एसेट्स आ रही 3,50,000। अब वो ये कह रहा है कि आप 30,000 क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, तो बेटे जब आप पेमेंट करेंगे तो दो इफेक्ट आएंगे, कैश कम हो जाएगा और दूसरा क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। कैश कम होगा इसका मतलब करंट एसेट कम हो रही है, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज कम हो रही है। अब मेरी रेशियो क्या बन जाएगी, करंट एसेट से 3,50,000, करंट लाइबिलिटीज है 1,75,000, 30,000 से कैश कम हो गया, 30,000 से क्रेडिटर्स कम हो गया, तो 3,50,000 माइनस 30,000, 3,20,000, 1,75,000 माइनस 30,000, 1,45,000। 320 divided by 145, 2.21:1। 2.21:1। जल्दी नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 12, ratio of current assets 3 lakh and current liabilities 2 lakh is 1.5:1। The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1। मतलब जो आपका अकाउंटेंट है वो इस रेशियो को 2:1 करना चाहता है by paying off a part of the current liabilities। मतलब paying off मतलब आप कुछ पैसा देना चाहते हैं, जब आप पैसा देना चाहते हैं इसका मतलब आपका कैश भी कम होगा, लाइबिलिटीज भी कम होंगी। Compute amount of the current liabilities that should be paid so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained। कोई नहीं सर, हम करते हैं। तो हम पहले क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट द अमाउंट of current liabilities to be paid is equal to x। कि आप उस अमाउंट को जो कि करंट लाइबिलिटीज में पे किया जा रहा है उसको एक्स एज्यूम कर लो, भाई पता नहीं ना वो अमाउंट कितना है, अभी उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। करंट रेशियो क्या होती है मेरे पास, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। मेरे को रेशियो को बनाना है 2:1, ये रेशियो मुझे बनानी है। करंट एसेट्स मुझे गिवन है 3 लाख, करंट लाइबिलिटीज गिवन है 2 लाख, मुझे पेमेंट करनी है इसलिए कैश भी कम और लाइबिलिटीज भी कम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 4 लाख माइनस 2x, 3 लाख माइनस x, 4 लाख माइनस 3 लाख माइनस x प्लस 2x, यहाँ पे वैल्यू रहेगी 1 लाख इज इक्वल टू x। यानी जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए का, क्योंकि हमने x किसको एज्यूम किया है, उस अमाउंट को जो करंट लाइबिलिटीज पे की जा रही है। Thus the required amount जो x था वो 1 लाख। आप 1 लाख रुपए का अमाउंट पे कर। क्वेश्चन नंबर 13,
ratio of current assets 8,75,000 to current liabilities 3,50,000 is 2.5:1. The firm wants to maintain current ratio of 2:1 by purchasing goods on credit. आप goods purchase करके ला रहे हो, यानी stock भी plus liabilities भी plus. सेम करते हैं. बच्चे कह रहे हैं सर पेन चेंज कर लो. Let the current asset purchased X assume कर ली. करंट रेशियो है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज. हमें इसको मेंटेन करना है 2/1 में. करंट एसेट्स है हमारे पास 8,75,000, 3,50,000. परचेज करना है इसलिए प्लस होगा, लाइबिलिटीज भी प्लस हो जाएंगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3,50,000 प्लस एक्स 8,75,000 प्लस एक्स 7 lakh plus 2x 8,75,000 plus x 2x minus x is equal to 8,75,000 minus 7 lakh. X is equal to 1,75,000. यानी 1,75,000 वो अमाउंट आया है जो करंट एसेट्स आप परचेज कर. ये अमाउंट हमारे पास आया है 1,75,000. क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे. A firm had current assets of rupees 5 lakh. It paid current liabilities of rupees 1 lakh. मतलब 1 लाख की हमने लाइबिलिटी पे करी और पे करने के बाद करंट रेशियो 2:1 हो गई. हमें डिटरमाइन करनी है करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल दोनों को बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड. मतलब इस पेमेंट से पहले क्या वैल्यूज थी और इस पेमेंट के बाद क्या वैल्यूज थी. चलो बेटे, let the current liabilities before payment x मान लेते, पेमेंट से पहले x मान लो सब उसको, कि जो करंट लाइबिलिटीज हैं इस 1 लाख रुपए की पेमेंट से पहले वो x रुपीज थी. करंट रेशियो क्या होता है बेटे? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज. हमें 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है तो कैश भी कम हो जाएगा और मेरी लाइबिलिटीज भी कम हो जाएंगी और रेशियो बन जाएगी 2:1. करंट एसेट्स मुझे क्वेश्चन में दिया है 5 लाख रुपए का. करंट एसेट्स दिया है 5 लाख रुपए का. इसको मैंने एक्स एज्यूम किया है. पेमेंट हमने करी है 1 लाख रुपए की. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x minus 1 lakh is equal to 5 lakh minus 1 lakh. 2x minus 2 lakh
इज इक्वल टू 4 लाख, 2x इज इक्वल टू 4 लाख प्लस 2 लाख, 2x इज इक्वल टू 6 लाख, x इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन 2, 3 लाख। यानी 3 लाख रुपए की वो करंट लाइबिलिटीज आ गई जो बिफोर पेमेंट। यानी सर आप क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। सो करंट लाइबिलिटीज बिफोर पेमेंट कितनी आ गई बेटा? बिफोर पेमेंट 3 लाख रुपए करंट लाइबिलिटी। सर आफ्टर पेमेंट आपने करी है 1 लाख रुपए की, तो अगर 3 लाख 1 लाख पेमेंट से पहले है तो उसमें से 1 लाख माइनस कर दो, 2 लाख। अब सर वर्किंग कैपिटल भी आपको ऐसे ही निकालना है, तो बेटे वर्किंग कैपिटल अगर मैं बात करूं बेटा बिफोर पेमेंट, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो बिफोर पेमेंट करंट एसेट्स 5 लाख की थी, बिफोर पेमेंट करंट लाइबिलिटीज 3 लाख की थी, तो ये वैल्यू आ गई 2 लाख। और अगर मैं वर्किंग कैपिटल बात करूं आफ्टर पेमेंट, 1 लाख रुपए पेमेंट करने के बाद, तो बेटे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट, 5 लाख में से 1 लाख माइनस करो 4 लाख, 3 लाख में से 1 लाख माइनस करो 2 लाख, यानी आफ्टर पेमेंट ये वैल्यू आ गई 2 लाख। यानी सर वर्किंग कैपिटल बिफोर और आफ्टर सेम आ रही है। हाँ बेटा, वर्किंग कैपिटल बिफोर और आफ्टर में सेम आ रही है। आप नोट कर ले पहले क्वेश्चन।